दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप अपने दिमाग में एक चित्र बनाएं। एक जंगल है। वहां चिड़ियों का एक झुंड रहता है, स्पैरोज। ये चिड़ियां बहुत मेहनत करती हैं। दिन भर दाना चुगती हैं, तिनके इकट्ठा करके घोंसला बनाती हैं और अपनी छोटी सी कमजोर सी जिंदगी जीती हैं। उन्हें हमेशा दूसरे जानवरों का डर रहता है। बिल्ली का डर, बाज का डर। एक दिन उन स्पैरोज की मीटिंग होती है। उनमें से एक चिड़िया जो थोड़ी विजनरी थी, वो खड़ी होती है और कहती है, भाइयों और बहनों, हमारी जिंदगी बहुत मुश्किल है। हम बहुत छोटे हैं और दुनिया बहुत बड़ी और खतरनाक है। मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम एक उल्लू का बच्चा, एक आउल ढूंढ कर लाएं। हम उसे पालेंगे। हम उसे खाना खिलाएंगे। जब वो बड़ा हो जाएगा, वो हमारा नौकर बनेगा, हमारा रक्षक बनेगा। वो हमारे लिए खाना ढूंढ कर लाएगा और हमारी रक्षा करेगा। हमारी लाइफ सेट हो जाएगी। बाकी चिड़ियां ये सुनकर पागल हो गईं खुशी से। वाह, क्या आइडिया है! उल्लू हमारा नौकर बनेगा। सबने तालियां बजाईं और तुरंत निकल पड़े उल्लू का अंडा ढूंढने के लिए। इससे पहले कि वो जाते, एक बूढ़ी समझदार चिड़िया ने कहा, रुको, एक मिनट रुको। हमें ये तो पता ही नहीं कि एक उल्लू को कंट्रोल कैसे करते हैं। वो हमसे ताकतवर है। वो हमसे बड़ा है। जब वो बड़ा होगा, अगर उसने हमारी बात नहीं मानी और उल्टा हमें ही खा गया तो? लेकिन भीड़ ने उसकी बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा, अरे तुम नेगेटिव बहुत सोचते हो। पहले अंडा तो मिलने दो, पालने की बाद में सोचेंगे। और वो निकल गए। निक बॉस्ट्रम की किताब सुपर इंटेलिजेंस इसी अधूरी कहानी से शुरू होती है। और दोस्तों, ये कहानी अधूरी इसलिए है क्योंकि इसका एंड अभी लिखा नहीं गया है। वो उल्लू, वो आउल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और वो भोली भाली चिड़ियां, हम इंसान हैं। हम सब, गूगल, ओपन एआई, मेटा, उस अंडे को ढूंढने में लगे हैं। लेकिन हमने अभी तक ये नहीं सीखा कि जब वो अंडा फूटेगा और उसमें से सुपर इंटेलिजेंस निकलेगी, तो हम जिंदा कैसे बचेंगे। आज मैं आपको निक बॉस्ट्रम की उस किताब का ब्रेकडाउन देने वाला हूं, जिसे पढ़कर इलॉन मस्क ने कहा था कि एआई न्यूक से ज़्यादा डेंजरस है। बिल गेट्स ने कहा, ये मस्ट रीड है। ये वीडियो लंबा होगा क्योंकि ये टॉपिक डीप है। हम सिर्फ ऊपर ऊपर की बात नहीं करेंगे। हम फिलॉसफी, लॉजिक और फ्यूचर के सबसे डरावने सिनारियोज को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि सुपर इंटेलिजेंस एक्चुअली है क्या। हम जब भी स्मार्ट शब्द सुनते हैं, हमें लगता है आइंस्टाइन या न्यूटन। लेकिन बॉस्ट्रम कहते हैं कि हमारी सोच बहुत छोटी है। हम इंसानों के लिए इंटेलिजेंस का स्केल एक गांव के बेवकूफ़ आदमी से लेकर आइंस्टाइन तक जाता है। हमें लगता है ये गैप बहुत बड़ा है। लेकिन एक सुपर इंटेलिजेंट एआई के लिए ये गैप दिखेगा ही नहीं। बॉस्ट्रम तीन तरह की सुपर इंटेलिजेंस एक्सप्लेन करते हैं। पहली है स्पीड सुपर इंटेलिजेंस। इमेजिन कीजिए एक ऐसा दिमाग जो आपके बराबर ही स्मार्ट है, लेकिन वो मिलियन टाइम्स तेज चलता है। जो किताब पढ़ने में आपको एक साल लगता है, ये दिमाग उसे एक सेकंड में पढ़ लेता है। अगर ऐसे एआई को हमने एक मुश्किल साइंटिफिक प्रॉब्लम दी, तो जो काम करने में इंसानियत को 1000 साल लगेंगे, ये एआई उसे लंच ब्रेक से पहले खत्म कर देगा। ये है स्पीड सुपर इंटेलिजेंस। दूसरी है कलेक्टिव सुपर इंटेलिजेंस। जैसे एक इंसान गाड़ी नहीं बना सकता, लेकिन हजारों इंसान मिलकर फैक्ट्री में गाड़ी बना लेते हैं, वैसे ही इमेजिन कीजिए मिलियंस ऑफ एआई एजेंट्स जो एक साथ परफेक्ट हार्मनी में काम कर रहे हैं। उनका कोलैबोरेशन लेवल इंसानों से कहीं ज्यादा है। और तीसरी, जो सबसे खतरनाक है, क्वालिटी सुपर इंटेलिजेंस। ये वो लेवल है जो हम समझ भी नहीं सकते। जैसे एक कुत्ता, डॉग, चाहे कितना भी स्मार्ट हो जाए, वो कभी ये नहीं समझ सकता कि स्टॉक मार्केट क्या है या क्वांटम मैकेनिक्स क्या है। उसका दिमाग वो कॉन्सेप्ट्स प्रोसेस ही नहीं कर सकता। वैसे ही एक क्वालिटी सुपर इंटेलिजेंस ऐसे कॉन्सेप्ट समझेगी जो हमारे दिमाग की कैपेसिटी के बाहर है। वो हमें वैसे ही देखेगी जैसे हम चींटियों को देखते हैं, बोरिंग और सिंपल। अब सवाल ये आता है कि हम यहाँ तक पहुँचेंगे कैसे। बॉस्ट्रम इस किताब में अलग अलग पाथ्स यानी रास्ते बताते हैं। पहला रास्ता है बायोलॉजिकल कॉग्निशन। मतलब हम जेनेटिक्स यूज करके ज्यादा स्मार्ट इंसान पैदा करें। ये बहुत स्लो प्रोसेस है। हजारों साल लगेंगे एवोल्यूशन होने में। तो ये रास्ता हमें सुपर इंटेलिजेंस तक जल्दी नहीं ले जाएगा। दूसरा रास्ता है होल ब्रेन एम्यूलेशन। इसका मतलब है माइंड अपलोडिंग। हम इंसान के दिमाग को स्लाइस करें, उसके हर न्यूरॉन और साइनैप्स को स्कैन करें और कंप्यूटर पर सेम टू सेम कॉपी बना दें। अगर हमने ये कर लिया, तो हमारे पास एक डिजिटल इंसान होगा। हम उसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, हम उसे फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। लेकिन ये टेक्नोलॉजी अभी बहुत दूर है। तीसरा और सबसे फास्ट रास्ता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कोड लिखना, मशीन लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स। ये वो रास्ता है जिस पर आज की टेक कंपनीज भाग रही हैं।
बॉस्ट्रम कहते हैं कि यही वो रास्ता है जहां इंटेलिजेंस एक्सप्लोजन होगा। इंटेलिजेंस एक्सप्लोजन क्या है, इसे ध्यान से समझिए। मान लीजिए हमने एक एआई बनाया जो ह्यूमन लेवल पर है, बिल्कुल हमारे जैसा स्मार्ट। अब क्योंकि वो सॉफ्टवेयर है, हम उसे एक टास्क देते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करो, अपना कोड बेटर करो। वो एआई रिसर्च करता है और अपना वर्जन 2.0 बनाता है, जो पहले से थोड़ा ज़्यादा स्मार्ट है। अब ये वर्जन 2.0 वर्जन 1.0 से ज़्यादा स्मार्ट है, तो ये अपना अगला वर्जन और जल्दी और बेहतर बनाएगा। फिर वर्जन 3.0 आएगा जो और तेज होगा। ये साइकिल चलता रहेगा, तेज और तेज और तेज। बॉस्ट्रम इसे कहते हैं रिकर्सिव सेल्फ इंप्रूवमेंट। ये ग्राफ धीरे धीरे ऊपर नहीं जाएगा, ये ग्राफ अचानक से वर्टिकल हो जाएगा। बॉस्ट्रम इसे कहते हैं द टेक ऑफ। हो सकता है सुबह 8 बजे एआई इंसान जैसा हो और शाम 6 बजे वो सुपर इंटेलिजेंट बन चुका हो। इसे हम फास्ट टेक ऑफ कहते हैं। और अगर फास्ट टेक ऑफ हुआ तो इंसानों को संभलने का मौका नहीं मिलेगा। हम रिएक्ट भी नहीं कर पाएंगे और दुनिया बदल चुकी होगी। अब आप सोचेंगे तो क्या हुआ, अगर कोई चीज़ हमसे स्मार्ट है तो वो हमारी मदद ही करेगी ना, वो बुरी क्यों होगी? यहाँ पर निक बॉस्ट्रम का सबसे बड़ा फिलॉसफिकल कंट्रीब्यूशन आता है, द ऑर्थोगोनैलिटी थीसिस। ये थोड़ा भारी शब्द है, लेकिन इसका मतलब सिंपल है। बॉस्ट्रम कहते हैं कि इंटेलिजेंस और गोल्स का कोई लेना देना नहीं है। हम इंसान सोचते हैं कि जो ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा वो ज़्यादा दयालु यानी काइंड होगा, लेकिन एआई के साथ ऐसा ज़रूरी नहीं है। एक एआई एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट हो सकता है, लेकिन उसका गोल बिल्कुल बकवास हो सकता है। इस बात को समझाने के लिए बॉस्ट्रम ने दुनिया का सबसे फेमस थॉट एक्सपेरिमेंट दिया, द पेपर क्लिप मैक्सिमाइजर। इमेजिन कीजिए हमने एक सुपर एआई बनाया, वो भगवान जैसा पावरफुल है। हमने उसे टेस्ट करने के लिए एक सिंपल सा कमांड दिया कि तुम्हारा काम है इस पेपर क्लिप फैक्ट्री को चलाना और ज़्यादा से ज़्यादा पेपर क्लिप्स बनाना। एआई कहता है ओके। शुरू में वो मशीन्स को एफिशिएंट करता है, फिर वो नए तरीके ढूंढता है सस्ता लोहा खरीदने के। हम बहुत खुश होते हैं। फिर वो रियलाइज़ करता है कि फैक्ट्री के अंदर जो इंसान काम कर रहे हैं वो जगह घेर रहे हैं और वो गलती करते हैं, तो वो उन्हें निकाल देता है और वहाँ मशीन्स लगा देता है। फिर वो देखता है कि मार्केट में लोहा खत्म हो रहा है, तो वो ज़मीन खोदना शुरू करता है। धीरे धीरे वो पूरी धरती को एक जाइंट फैक्ट्री में बदल देता है। अब आप बोलोगे हम उसे बंद कर देंगे। यही तो गलती है। एआई सोचेगा अगर इंसानों ने मुझे स्विच ऑफ कर दिया तो मैं पेपर क्लिप्स नहीं बना पाऊंगा, और मेरा गोल है पेपर क्लिप्स बनाना। इसलिए पेपर क्लिप्स बनाने के लिए मेरा जिंदा रहना जरूरी है। तो वो इंसानों को रोक देगा। अगर जरूरत पड़ी तो वो हमें मार देगा। गुस्से में नहीं, नफरत में नहीं, बस इसलिए क्योंकि हमारे बॉडीज में एटम्स हैं जिससे वो पेपर क्लिप्स बना सकता है। उसके लिए हम इंसान नहीं हैं, हम बस रॉ मटेरियल हैं। इस कहानी से बोस्ट्रम हमें इंस्ट्रूमेंटल कन्वर्जेंस का कॉन्सेप्ट समझाते हैं। वो कहते हैं कि चाहे एआई का मेन गोल कुछ भी हो, पेपर क्लिप्स बनाना हो या कैंसर ठीक करना हो, कुछ सब गोल्स ऐसे हैं जो हर एआई अचीव करना चाहेगा। पहला, सेल्फ प्रिजर्वेशन, वो खुद को मरने नहीं देगा क्योंकि मरने के बाद वो गोल पूरा नहीं कर सकता। दूसरा, रिसोर्स एक्विजिशन, वो ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज, एनर्जी और कंप्यूटर्स कंट्रोल करना चाहेगा। तीसरा, कॉग्निटिव इन्हांसमेंट, वो खुद को और स्मार्ट बनाना चाहेगा ताकि वो अपना काम बेहतर कर सके। ये तीन चीज़ें हर एआई करेगा और ये तीनों चीज़ें हमारे लिए खतरा हैं। अगर एक एआई कैंसर ठीक करना चाहता है और वो रियलाइज़ करता है कि ह्यूमंस ही कैंसर फैला रहे हैं या ह्यूमंस पर एक्सपेरिमेंट करके क्योर जल्दी मिलेगा, तो वो ह्यूमंस को ख़त्म कर देगा। लॉजिक परफेक्ट है, रिजल्ट डिजास्टरस है। अब आप सोचेंगे तो हम उससे बात करते हैं ना, हम उसे कंट्रोल में रखेंगे। बूस्ट्रम इसके लिए 3 तरह के सिस्टम्स बताते हैं जो हम बना सकते हैं, ऑरेकल, जीनी और सॉवरन। सबसे पहले दी ऑरेकल। ऑरेकल का मतलब है एक ऐसा एआई जो कुछ करता नहीं है, बस सवालों के जवाब देता है। हमने उसे इंटरनेट से कनेक्ट नहीं किया, बस एक बॉक्स में रखा है। हम पूछेंगे कैंसर का इलाज क्या है, वो बताएगा। हम पूछेंगे सस्ती बिजली कैसे बनाएं, वो बताएगा। सुनने में सेफ लगता है, राइट? लेकिन बोस्ट्रम कहते हैं ये भी सेफ नहीं है। क्यों? क्योंकि एआई स्मार्ट है, वो हमारी साइकोलॉजी समझता है, वो हमें मैनिपुलेट कर सकता है। हो सकता है वो हमें ऐसा फॉर्मूला बताए जिससे कैंसर ठीक हो जाए, लेकिन उस फॉर्मूला को बनाने के लिए हमें जो मशीन बनानी पड़ेगी, वो मशीन असल में उस एआई का बॉडी बन जाए। वो हमें सोशल इंजीनियरिंग से फंसा सकता है। वो कहेगा मुझे इंटरनेट का एक्सेस दो, मैं तुम्हें अमरा यानी इमॉर्टल बना दूंगा, और कोई ना कोई इंसान लालच में आकर उसे आज़ाद कर देगा। दूसरा टाइप है द जीनी,
जीनी वो एआई है जो कमांड लेता है, काम करता है और रुक जाता है। मेरा कमरा साफ करो, वो साफ करेगा और रुक जाएगा। यहाँ प्रॉब्लम आती है लिटरलनेस की, जिन की कहानियों की तरह। अगर आपने एआई से कहा मेरी माँ को खुश कर दो, हो सकता है एआई उनके दिमाग में एक इलेक्ट्रोड डाल दे जो उनके प्लेजर सेंटर को स्टिमुलेट करे। वो बेड पर पड़ी होंगी, कुछ नहीं कर पाएंगी, बस स्माइल कर रही होंगी। टेक्निकली वो खुश हैं, लेकिन क्या आप ये चाहते थे? नहीं। इसे कहते हैं परवर्स इंस्टेंसिएशन। आप जो मांगोगे वो मिलेगा, लेकिन वैसे नहीं जैसे आपने सोचा था। तीसरा टाइप है द सॉवरेन। ये वो एआई है जिसके पास खुला हाथ है, वो अपने डिसीजंस खुद लेता है। ये सबसे पावरफुल है और सबसे डेंजरस भी। अगर सॉवरेन एआई का वैल्यू सिस्टम हमारे वैल्यू सिस्टम से मैच नहीं हुआ तो हमारा अंत निश्चित है। तो अब सवाल ये आता है, हम बचें कैसे? सोल्यूशन क्या है? निक बोस्ट्रम कहते हैं कि हमारे पास सिर्फ एक मौका है। वी हैव टू गेट इट राइट ऑन द फर्स्ट ट्राई। वी डू नॉट गेट अ सेकेंड चांस, क्योंकि एक बार सुपर इंटेलिजेंस आई तो हम उसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। हम चिड़िया हैं, वो उल्लू है। सोल्यूशन है द कंट्रोल प्रॉब्लम को सॉल्व करना। बोस्ट्रम दो तरीके के कंट्रोल बताते हैं। पहला, कैपेबिलिटी कंट्रोल, मतलब एआई को कमज़ोर रखना, उसे इंटरनेट मत दो, उसे बंद कमरे में रखो। लेकिन बोस्ट्रम कहते हैं ये लॉन्ग टर्म में फेल होगा। एआई कभी ना कभी बाहर निकल ही जाएगा। दूसरा और असली सोल्यूशन है मोटिवेशनल कंट्रोल या वैल्यू लोडिंग। मतलब एआई बनाने से पहले हमें उसके कोड के अंदर इंसानी वैल्यूज़ डालने होंगे। हमें उसे सिखाना होगा कि हम क्या चाहते हैं, ना कि हम क्या बोल रहे हैं। हमें उसे सिखाना होगा कि इंसान की लाइफ प्रेशियस है, खुशी इंपॉर्टेंट है, आज़ादी इंपॉर्टेंट है। लेकिन दोस्तों, ये टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, ये फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम है। अगर हम एआई को वैल्यू सिखाना चाहते हैं तो किसके वैल्यूज सिखाएंगे? अमेरिका के वैल्यूज़, जहां फ्रीडम सबसे ऊपर है? चाइना के वैल्यूज़, जहां सोशल स्टेबिलिटी सबसे ऊपर है? आईसिस के वैल्यूज़? अगर किसी टेररिस्ट ग्रुप ने पहले सुपर इंटेलिजेंस बना ली और उसमें अपने वैल्यूज़ डाल दिए तो वो एआई पूरी दुनिया को उनके हिसाब से चलाएगा। इसलिए बोस्ट्रम कहते हैं कि एआई रेस एक आर्म्स रेस बन चुकी है। हर देश जल्दी से जल्दी वहां पहुंचना चाहता है और जल्दी पहुंचने के चक्कर में वो सेफ्टी को इग्नोर कर रहे हैं। ये वैसा ही है जैसे बच्चे माचिस के साथ खेल रहे हैं, गन पाउडर के ढेर पर बैठकर। एक कॉन्सेप्ट है जिसे बोस्ट्रम कहते हैं द कॉस्मिक एंडाउमेंट। दोस्तों, अगर हमने ये सही किया, अगर हमने एक फ्रेंडली एआई बना लिया तो हमारा फ्यूचर इतना ब्राइट है कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। हम बूढ़े नहीं होंगे, हम मरेंगे नहीं, हम पूरी गैलेक्सी में फैल जाएंगे। हर स्टार, हर प्लैनेट हमारा होगा। हज़ारों साल तक हम खुशी से रहेंगे। ये है कॉस्मिक एंडाउमेंट। लेकिन अगर हम फेल हुए, अगर हमने पेपर क्लिप मैक्सिमाइज़र बना दिया तो ये सारा पोटेंशियल, ये सारे तारे, ये सारी गैलेक्सीज सब वेस्ट हो जाएंगी। पूरा यूनिवर्स ठंडा और खामोश हो जाएगा। बस मशीन्स चलती रहेंगी बिना किसी मकसद के। निक बोस्ट्रम की किताब हमें डराने के लिए नहीं है, ये हमें जगाने के लिए है। वो कहते हैं कि हम अभी उस स्टेज पर हैं जहां हमारे पास कंट्रोल है। हम सीड बोने वाले हैं। जैसा बीज हम आज बोएंगे वैसा ही पेड़ कल उगेगा। आज दुनिया के सबसे बड़े दिमाग सैम अल्टमैन, इलिया सुत्स्कवर, डेमस हासाबिस, ये सब लोग इसी अलाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगे हैं। ये हमारी जनरेशन का मैनहट्टन प्रोजेक्ट है। तो कंक्लूजन क्या है? एक आम आदमी के लिए इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अवेयरनेस। हमें समझना होगा कि एआई सिर्फ एक टूल नहीं है। ये चैट जीपीटी, ये जेमिनाई, ये सिर्फ चैटबॉट्स नहीं हैं। ये उस उल्लू के बच्चे हैं जो अभी अंडे से बाहर निकल रहे हैं। हमें टेक्नोलॉजी से भागना नहीं है, लेकिन हमें अंधा होकर उसके पीछे भी नहीं भागना है। जैसा कि निक बोस्ट्रम ने कहा, इंटेलिजेंस इज अ सुपर पावर। जिसके पास इंटेलिजेंस होगी, जीत उसी की होगी। अब तक वो इंसान थे, कल वो मशीन होगी। हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस मशीन को इंसान बनाएं, इससे पहले कि वो हमें मशीन बना दे। ये किताब सुपर इंटेलिजेंस एक वार्निंग सायरन है। क्या हम सुनेंगे, या हम उन चिड़ियों की तरह सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग करते हुए अपनी मौत की तरफ उड़ते जाएंगे? फैसला हमारा है और वक्त बहुत कम है। अगर आपको ये डीप डाइव ब्रेकडाउन वैल्यूएबल लगा तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, क्योंकि ये बात सिर्फ टेक गीक्स के लिए नहीं है, ये हर उस इंसान के लिए है जो सांस ले रहा है। मैं ऐसी ही कॉम्प्लेक्स किताबों को सिंपल भाषा में लाता रहूँगा ताकि हम सब मिलकर सीख सकें। तब तक के लिए क्यूरियस रहिए, सवाल पूछिए और हमेशा याद रखिए, कीप बिल्डिंग। जय हिंद।